Students, subject name is fundamental of software development and chapter name is about software development. So this is me. Before moving to the chapter, first of all we should get interest about the particular subject or chapter, right? So એના માટે for that we must understand what are the job positions available in this field. Job position क्या available है आपने खबर होगी, हमको पता होना पड़ेगा कि कौन कौन से जॉब पोजीशंस अवेलेबल है, राइट? सो एंट्री लेवल पोजीशन में क्या होते हैं? जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर. मिड लेवल पोजीशन में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉरी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर. इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी साइज. कंपनी जो મોટી હશે તો લેવલ્સ વધારે હશે અને કંપની જો નાની હશે તો એમાં જ વધા આવશે, બરાબર? એને શું કહેવાય? તુમી હો માતા પિતા. એટલે બધા એ જ હશે, એજ ડેવલપર, એજ ટીમ લીડર, એજ પ્રોજેક્ટ મેનેજર, એજ સીઈઓ, બરાબર? તો that depends on the size of the company. Okay, so એવી રીતે સિનિયર સોફ્ટવેર સિનિયર લેવલ પોઝિશન્સ. મેનેજમેન્ટ રોલ્સમાં આ નોર્મલ લિંક છે, જુનિયર સોફ્ટવેર ડેવલપર એન્ડ સિનિયર સોફ્ટવેર ડેવલपर. एंड देन प्रोजेक्ट मैनेजर, ये आखा प्रोजेक्ट ने मैनेज करશે, सारा प्रोजेक्ट को क्या करेगा? मैनेज करेगा. एंड एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर पे बहुत सारे सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो पाएंगे, राइट? ओके, लैंग्वेज को अपने हिंदी और इंग्लिश मिक्स रखते हैं सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड whoever will watch this video, right? देन फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको टीम लीड भी बोलते हैं, टीम लीडर भी कहा जाता है, राइट? प्रोजेक्ट मैनेजर को कुछ कंपनी में टीम लीडर भी कहा जाता है. अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंपनी. अगर बड़ी कंपनी हो तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर पे बहुत सारे, या तो एक टीम लीडर के अंडर में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल सकते हैं. मेन टीम लीडर होगा, उसके अंडर में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं. या तो ऐसा हो सकता है प्रोजेक्ट होगा लेकिन उस प्रोजेक्ट के फर्दर टीम्स हो, राइट? तो दैट इज पॉसिबल. ओके, ये एग्जीक्यूटिव लीडरशिप में आएंगे जो कि मैनेजमेंट का टास्क करते हैं. ओके, इनका काम डेवलपमेंट में कम एंड मैनेजमेंट में ज़्यादा रहता है. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, उनके टीचिंग आवर्स क्या होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल फैकल्टी? बहुत ही कम होता है, राइट? क्योंकि उनको मैनेजरियल वर्क ज़्यादा करना होता है. तो सिमिलरली यहाँ पे जो CTO, CIO ये वगैरह होते हैं, दे हैव वेरी लीस्ट डेवलपमेंट और नेग्लिजिबल डेवलपमेंट वर्क, मतलब वो कोडिंग वगैरह करते नहीं है, बट दे हैव मैनेजरियल वर्क, मैनेजमेंट वर्क. ओके, देन स्पेशलाइज्ड रोल्स, ये पूरे कंपनी के लिए कुछ अलग स्पेशलाइज्ड होते हैं, राइट? जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स. एंड लास्ट में सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, IT सपोर्ट स्पेशलिस्ट, हेल्प डेस्क टेक्नीशियन, ऐसे कुछ राइटर्स. इस टाइप के स्टूडेंट्स हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐसे सारे कोर्स में क्या है इंटरेस्ट, राइट? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, टॉप 10 IT कंपनीज इन इंडिया. ये आपके रेफरेंस के लिए पोस्ट करके आप सारे रीड आउट कर सकते हैं, राइट? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या है? सबसे टॉप पे है. देन क्या क्या नाम है? इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, LTI, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, एम्फासिस, परसिस्टेंट, ओरेकल, फिनेंशियल सर्विसेज एंड एट लास्ट KPIT टेक्नोलॉजी, राइट? स्टूडेंट्स ये बाजू में सेकंड कॉलम जो है उनके मार्केट कैप है, MCAP यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन. Yes, I know. Market capitalization, right? Means એનો આખો કંપનીનો માર્કેટ કેટલા રૂપિયાનું છે, that is market capitalization. And employee head count means કેટલા employees છે available, right? तो फ्रेंड्स अभी रीते ऐसे आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे उसकी मार्केट कैप कितनी बड़ी है, 12,44,681 करोड़ का मार्केट कैप है एंड 6 लाख उसके एम्प्लॉइज है, राइट? और मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी इनकम इंडिया से कम और ज़्यादातर कहाँ से होता है? यूरोपियन कंट्रीज से उनकी इनकम, या तो USA से उनकी इनकम वगैरह होती है, राइट? वैसे ही इन्फोसिस और विप्रो भी बहुत पॉपुलर कंपनी है, HCL तो है ही, राइट? इन्फोसिस का मैंने CEO क्या बताया था? अजित प्रेमजी. एंड विप्रो का CEO नारायण मूर्ति, राइट? जो मैंने सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति के बारे में बात किया था, राइट?
Okay. Similarly, top 10 IT companies in the world. World માં Apple, Microsoft, right? Then Google, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla is big like automated car. So for that also machine learning is we are using machine learning, right? So these are the top IT companies of the world. Understood, friends? So before moving to the subject, we should know where we are aiming. કે આપણે ફ્યુચરમાં આપણું એમ શું છે કે આવું કોઈ રેપ્યુટેડ ઇન્ડિયન અને इंटरनेशनल कंपनी में अपना माथी पर हमारे में से भी कोई लैंड हो पाए, जॉब कर पाए, ऐसा हमारा क्या है यहाँ पे गोल। यस सर नो, राइट? क्योंकि सपना हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यस सर नो, सपने में तो हमारा हक है, सपना देखने में भी थोड़ा ऐसा गरीबी करेंगे भाई, नहीं ऐसा इतना सपना तो कुछ भी देख सकता है। यू कैन इवन ड्रीम फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस सर नो, देख सकते हैं ना, सपना देखने में किसी का क्या नहीं है, मोनोपोली। ड्रीमिंग इज माय मोनोपोली, राइट? यस सर नो, सो अपने सपने देख सकते हैं, राइट? इरेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, आप कहाँ से ओरिजिन पॉइंट, आप कहाँ से हो, सपना देखना सबका क्या है, अधिकार है। एंड हम भी ऐसे इस फील्ड में है, इस फील्ड के जो बेताज बादशाह वाले बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वर्ल्ड के, हम भी फ्यूचर में वहाँ पे एज एन एम्प्लॉय एंड इन द फ्यूचर हम वहाँ पर टॉप पोजीशन लाइक सीईओ। जैसे स्टूडेंट सुंदर पूछाई, उसको कहाँ पता था कि मैं गूगल का सीईओ बनूंगा? जो बंदा गूगल पे रोज सर्च मारता होगा वहाँ का क्या बन जाएगा, सीईओ बन जाएगा उसको। और इंडियन सर नो, माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नाडले, उसको वो भी हैदराबाद का बंदा है, बन गया सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। यस सर नो, सो एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? बस अपने अगर हार्डवर्क करेंगे, पुश आवर लिमिट्स डे बाय डे टू डे, so we can reach to that particular point. Okay students, so here as you can see, examples of hardware are processor, memory, storage, IO devices, right students? So in short we can call them as IPOs. What? IPOs, input, process, output, storage. and अपने इसको हम साइकिल भी कह सकते हैं, IPOs साइकिल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। और ये हर एक प्रोसेस का एक डिवाइसेस होते हैं, इनपुट के भी डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग के डिवाइस होते हैं, आउटपुट के भी डिवाइस होते हैं, स्टोरेज के भी डिवाइस, राइट? सो ये सारे क्या है, हार्डवेयर के एग्जांपल है। एंड सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट्स, कोड, ऑल आर एग्जांपल ऑफ स्क्रिप्टिंग। हमने सुना होगा, जावा स्क्रिप्ट आपने सुनते हो, राइट? सो दे फॉल अंडर दिस सॉफ्टवेयर। मींस जो किसका बना होता है स्टूडेंट्स? कोड का। किसका बना होता है? राइट? ये एग्जांपल उसका था। फंक्शनैलिटी, ये क्या करता है? प्रोवाइड्स बेसिक कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी। कंप्यूटिंग मतलब कुछ कैलकुलेशन करने में आपको हेल्पफुल करता है, राइट? और ये लेवरेजेस हार्डवेयर कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म टास्क। ये किसको यूज करता है? हार्डवेयर को यूज करके कोई पर्टिकुलर हमें आउटपुट देता है, राइट? ये स्टूडेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्स फिजिकल, यहाँ पे कुछ अगर हमें अपग्रेड करना हो, क्या करना हो? अपग्रेड करना। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है क्या, आपके सिस्टम में आप रैम को भी अपग्रेड कर सकते हो। रैम अगर 4 GB है और एक स्लॉट भी रहता है, आप वहाँ पे और एक रैम डालोगे तो रैम कितना हो जाएगा आपका? 8 GB हो जाएगा। तो अगर हमें अपग्रेड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिजिकल रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, या तो एडिशन करना पड़ेगा। फिजिकली हमें और एक रैम परचेस करना पड़ेगा। बट हियर ठीक है, हम लोग यहाँ पे नए पैचेस, नया कुछ कोड डाल के भी कर सकते हैं, जैसे अपडेट्स आते हैं, जैसे वर्जन्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं, नए कुछ। ओके, यहाँ पे फिजिकल रिप्लेसमेंट या अपग्रेडेशन की जरूरत है, जबकि वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर एग्जिस्टिंग है वहाँ पे हम अगर कुछ कोड ऐड कर देते हैं, कौन सा इजी है स्टूडेंट? सॉफ्टवेयर के जैसे। इजी में तो नहीं, ये कोड तो करना पड़ेगा, दिमाग को लगाना पड़ेगा, बट उसको फिजिकल चीजें चाहिए। यस सर नो? ओके, कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट है इसके जनरली हैज हाई इनिशियल कॉस्ट, और इसका इनिशियल कॉस्ट क्या होता है? लो होता है। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमें कार मैन्युफैक्चरिंग करना है और एक सॉफ्टवेयर बनाना है, इजी कौन सा है? सॉफ्टवेयर। आपके पापा अगर बहुत ज्यादा रिच नहीं है, स्टिल यू कैन बी अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक लैपटॉप चाहिए, आपका दिमाग चाहिए, एक घर चाहिए, जगह चाहिए, खाना पीना थोड़ा चाहिए, बस विद बेसिक नेसेसिटीज, विद बेसिक एमिनिटीज यू कैन डू वंडर। यस और नो? सो दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। कि हमारे स्टूडेंट्स से in the world of in the era of technology there is no requirement of a background, बहुत ज्यादा हाई बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है। दो यू आर फ्रॉम अ वेरी लो बैकग्राउंड, अगर आपके पास क्या है? टेक्नोलॉजी है, राइट?
knowledge of technology you can change the world. Yes or no? समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा कोई यहाँ पे टेक्नोलॉजी का पावर है स्टूडेंट्स, ये हमारा भेदभाव को कम करता है. Yes or no? ये क्या करता है? जो डिस्क्रिमिनेशन को लो करता है. Yes or no? पहले गांव के लोगों को बहुत पछात माना जाता है, उनको कुछ पछात इन द सेंस नॉलेज से पछात, कुछ पता नहीं. लेकिन आज हमसे गांव से सिटी से ज्यादा गांव वाले उन लोग भी वही एक्सेस करते हैं, वो यूट्यूब वही देखते हैं, उनको भी वही दिखता है जो हमें दिखता है. वो भी गेम उतना ही खेलते हैं जो यहाँ के लोग खेलते हैं. राइट? सो एवरीथिंग इज सेम राइट नाउ. एंड टेक्नोलॉजी ने उसको क्या किया, उसको गैप को पहले एजुकेशन अच्छी जगह पे ले, जो पढ़ने के लिए मुंबई दिल्ली बड़े बड़े शहरों में जाना है, अच्छी कॉस्ट करना है, आज वो चीज आपको यूट्यूब में मिल जा रहा है. तो टेक्नोलॉजी प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यस और नो? सो टेक्नोलॉजी को सलाम है कि ये काम उसने कर दिखाया कि अब कोई रोल की जरूरत नहीं बैकग्राउंड. आपकी नॉलेज, आपकी कितनी मेहनत, उससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन चेंज द वर्ल्ड. ओके. सो नेक्स्ट फेलियर. कंपोनेंट्स कैन फेल फिजिकली ओवर टाइम. बाय टाइम में फेल हो जाते हैं ना, कुछ खराब हो जाता है. राइट? यहाँ पे बग्स और एरर्स आते हैं. ये ऐसे फेल नहीं होंगे कि आप सॉफ्टवेयर रखे रखे तो फेल हो गए, लेकिन उसके अंदर क्या आता है, कोई बग्स आता है, कोई एरर्स आता है, कोई वायरस आ जाती है, तो वैसे हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है, खराब होता है. ठीक है. पोर्टेबिलिटी, नॉट पोर्टेबल, स्टेशनरी विद इन ए सिस्टम. पोर्टेबल का मतलब एक जगह पे फिक्स हो जाता है तो वहीं रहता है. राइट? फिक्स रहता है, हार्डवेयर है तो फिक्स. जैसे मोबाइल है, उसका स्क्रीन वहां पे फिक्स हो गया. ऐसा नहीं कि तुमने आईफोन का स्क्रीन तुम्हारे एंड्रॉइड में जैसे बदल किए. राइट? तो ऐसा हो नहीं सकता. ओके. तो यहाँ पे क्या होता है, पोर्टेबल होता है. सॉफ्टवेयर को हम एक जगह पे दूसरे जगह से हम पोर्टेबिलिटी पॉसिबल होता है. डेवलपमेंट स्टूडेंट्स, इसमें कौन सी स्किल चाहिए अपने को? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल. कितना रोटेट होगा, कितना स्पीड में होगा, है ना. जैसे वॉच होता है, वॉच में बहुत सारे ऐसे अलग अलग होते हैं ना, साफ वो तो घूमते रहते हैं. राइट? तो दैट रिक्वायर मैकेनिकल स्किल. ओके. सो यहाँ पे स्टूडेंट कौन सी स्किल चाहिए अपने को? प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल चाहिए. ओनरशिप, यहाँ पे एक टेंजिबल प्रॉपर्टी होता है. टेंजिबल का मतलब क्या है? जो दिखता है, जो दिखता है, ऐसे एक प्रॉपर्टी है. ओके. और ये क्या है स्टूडेंट्स, इसको कॉपीराइट करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? कॉपीराइट. दिखता है, आप बोलोगे मेरा प्रोजेक्टर दिख रहा है, मैं बोलूंगा मेरा है, लेकिन जो वीडियो है उसमें भी कॉपीराइट लगता है. स्टूडेंट्स आपको पता है ना, यूट्यूब पे कॉपीराइट लगता है, कॉपीराइट स्ट्राइक बोलते हैं उसको. तो आप अगर कोई मूवी का ट्रेलर डायरेक्ट ऐसे उठा के फिर से अपने चैनल में डाल दोगे तो वहाँ पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी. बराबर? 2-3 ऐसे अगर आएगी तो आपकी चैनल क्या हो जाएगी, बैन हो जाएगी, बंद हो जाएगी. अंडरस्टूड? तो यहाँ ये टेंजिबल प्रॉपर्टी है, जबकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? आईपी, शॉर्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. राइट? और एग्जाम्पल यहाँ पे अपग्रेड्स क्या होता है, अपने सीपीयू को रिप्लेस कर सकते हैं नया सीपीयू डाल के. राइट? मोर रैम, जैसे मैंने बताया आपको, रैम डाल के अपग्रेड कर सकते हो. और यहाँ पे आप अपडेट कैसे करोगे? नया ओएस का वर्जन डाल दी, एक्सपी था, विंडोज 7 डाले, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11 आ रहा है ना नया अपग्रेड है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस फ्रेंड्स. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. उसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी, अगर आपको कुछ सारा याद नहीं आ रहा है तो आपको इतना पता होना चाहिए, हार्डवेयर क्या है, टचेबल है, टेंजिबल. सॉफ्टवेयर क्या नहीं है, टचेबल नहीं है, टेंजिबल दिखता है स्टूडेंट्स. और इसी डेफिनेशन के हार्डवेयर क्या करता है, डायमेंशन लेता है. क्या? स्पेस ऑक्युपाई करता है. क्या ऑक्युपाई करता है? स्पेस. उसका डायमेंशन होता है. डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेड्थ एंड विड्थ. फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, राइट, ये स्पीकर है, ये तो ये कुछ जब मैं कहीं पे रखता हूँ ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इससे कुछ लेंथ है कि नहीं, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है. यस और नो? सो दैट्स व्हाई इट इज ए हार्डवेयर. राइट? मींस व्हिच ऑक्युपाइज सम फिजिकल स्पेस एंड इट हैज डायमेंशन. हमारे पास, आपके पास अगर नोटबुक भी होगा तो नोटबुक के पीछे भी लिखा रहता है स्टूडेंट्स, इतना हाइट है, इतना वेट है, लेंथ एंड विड्थ लिखा रहता है पीछे, इतना सेमी का है, सेंटीमीटर का है. राइट? सो दिस दैट इज ए हार्डवेयर. बट सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स क्या नहीं लेता, फिजिकल स्पेस नहीं लेता ना. सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है, बाहर कोई जगह नहीं ले रहा, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये इतने बाय इतने का है. राइट? अगर आप उसी चीज को छोटे लैपटॉप में चलो, छोटा दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बड़े प्रोजेक्टर में देखो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बड़ा दिखेगा, तो उसका कोई ऐसा फिजिकल स्पेस नहीं. अंडरस्टूड? उसके कोई डायमेंशन नहीं है कि उसका इतना लेंथ, इतना ब्रेड्थ, इतना हाइट का है सॉफ्टवेयर. हाँ, मेरा सॉफ्टवेयर इतना लेंथ, इतना ब्रेड्थ, इतना हाइट का है, वी कैन नॉट से. बराबर? बिकॉज इट डोंट हैव एनी डायमेंशन, इट डोंट ऑक्युपाई एनी फिजिकल स्पेस. जो फिजिकल स्पेस ऑक्युपाई करता है उसका लेंथ, ब्रेड्थ एंड विड्थ होता है. इसलिए हम कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट से खरीदते हैं उसका डायमेंशन होता है. क्या होता है? डायमेंशन. अंडरस्टूड? बट सॉफ्टवेयर डजंट हैव एनी काइंड ऑफ डायमेंशन because it is not a physical object. Understood? But it has size. But in terms of MB, KB, GB,
साइज तो होगा बट इन टर्म्स ऑफ एमबी जीबी राइट केबी ओके। सो स्टूडेंट्स ये उसका बेसिक डिफरेंस है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। टचेबल है, टचेबल नहीं है, टेंजिबल है भी टेंजिबल है, डायमेंशन होता है, इसका डायमेंशन होता नहीं है। ये फिजिकल कंपोनेंट का बना होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल स्किल्स है, लेकिन ये क्या होता है कोड का बना होता है। किसका बना होता है? कोड का बना। इसलिए आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स है, कोडिंग स्किल्स है। अंडरस्टूड? सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके स्टूडेंट्स, so this is a definition of IEEE definition of software, right? What is the definition of software? Software is a collection of computer programs, procedures, rules, associated documents and concerned data with the operation of data processing system, right? Students आपको एग्जाम में आएगा सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन, तो आपको ये डेफिनेशन प्रेफरेबल डेफिनेशन है क्योंकि इसमें सारा पॉइंट्स यहाँ पे आ चुका है। क्या? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। क्योंकि सॉफ्टवेयर किसका बना होता है स्टूडेंट्स? बहुत सारे प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स कैसे होंगे? रिलेटेड प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, कॉलेज का अपना वेबसाइट है। किसका वेबसाइट? कॉलेज के वेबसाइट बहुत सारे पेजेस के बने होते हैं कि एक फैकल्टी का पेज होगा, एक स्टूडेंट की एक्टिविटी का पेज होगा, एक हमारा हर डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि आईटी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट। तो अगर हम इसको कॉलेज की वेबसाइट बोल रहे हैं यानी एक सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, राइट? वो मल्टीपल पेजेस का बना हुआ है, बट दो पेजेस आर रिलेटेड और अनरिलेटेड। रिलेटेड ऐसा नहीं ना, एक अपने कॉलेज का है, गांधी कॉलेज का है, एक फार्मास्यूटिकल फार्मेसी कॉलेज का है, हाँ, और एक फॉरेन का, ऐसा पेज रखोगे तो दैट इज नॉट ए वेबसाइट ऑफ ए कॉलेज। सो कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड प्रोग्राम्स, सारे प्रोग्राम्स क्या होना पड़ेगा? कलेक्शन होना पड़ेगा, राइट? साथ ही साथ स्टूडेंट्स उसके अंदर क्या होगा? कुछ प्रोसीजर होगा कि ये ऐसे होगा, रूल्स, कुछ रूल्स होने चाहिए कि नहीं, तभी दैट देन ओनली इट विल बी सॉफ्टवेयर, राइट? एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स, और स्टूडेंट्स उन सॉफ्टवेयर के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन मतलब अभी जो मैंने आपको लैब में बोला कि आपको रिपोर्ट बनानी है, वो क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। पता है ना, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके साथ साथ क्या आता है? यूजर मैनुअल आता है कि नहीं? डॉक्यूमेंटेशन। आपको उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो तो यूजर के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें हमारे लिए भी बनाना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर ऐसा ही कोई प्रोडक्ट फिर से बनाने को आया तो फिर से वो मेहनत करने का नहीं ना। यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि हमने इस टाइप से बनाया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप कोई एयर स्पेस कुछ प्लेन बना रहे हो तो पहले बार आप प्लानिंग करते हो कि नहीं? उस प्लानिंग प्लेन बनने के बाद उसको फाड़ के फेंक दोगे? रखोगे ना? क्यों? फ्यूचर में फिर से ऐसा कुछ बनाने को आया तो हम क्या करेंगे? उस प्लान को यूज करेंगे। तो वैसे ही हम लोग को क्या करना पड़ता है? यार डॉक्यूमेंटेशन इज टू टाइप, एक अपने के लिए डॉक्यूमेंटेशन और एक यूजर के लिए डॉक्यूमेंटेशन। तो हम यहाँ पे जब भी डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे मींस वी आर टॉकिंग अबाउट आवर डॉक्यूमेंटेशन। लाइक एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एसआरएस करके डॉक्यूमेंट होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर आप क्या लिखते हैं? फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, क्या क्या चाहिए क्लाइंट को, और साइन लेते हैं दोनों का, क्लाइंट का भी और डेवलपर का भी, सो दैट इन फ्यूचर कोई भी क्या होगा? डिस्प्यूट होगा तो हम वो डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हैं। क्लाइंट आपने साइन यहाँ पे दिया है, आपने इतना ही बोला, यस सर नो, सो दैट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। और उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने रिपोर्ट देखा, बहुत सारा अलग अलग आपने देखा कि नहीं? डायग्राम्स है, यस सर नो, तो सारे डायग्राम क्या है? पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। समझ में आया? विद द ऑपरेशन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। अब आप प्रोग्राम होगा, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम मींस व्हाट? कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है। तो ये सॉफ्टवेयर कहां पर रन होगा? डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम पे, यानी कंप्यूटर पर रन होगा। इस तरह तो सॉफ्टवेयर का मतलब पता चला स्टूडेंट्स? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स। कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे कि नहीं? जैसे कि मैंने बोला एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाओगे, अलग अलग चीजें करोगे, डायग्राम्स अलग अलग ड्रॉ करोगे, ईआर डायग्राम ड्रॉ करोगे, डेटा फ्लो डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, प्रोसीजर्स कुछ फॉलो करना पड़ेगा। सेटअप प्रोसीजर से ऐसा आलतू फालतू नहीं, प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अपने को बड़ा, अगर देखो छोटा सा टॉयलेट बनाना है, कोई प्रोसीजर मत फॉलो करो, बनाना चालू कर दो। लेकिन अगर आपको बुर्ज खलीफा बनाना है तो यू हैव टू फॉलो प्रोसीजर, रूल्स रेगुलेशन होगा। ऐसा नहीं कल से कड़िया वाले आ जाओ, बनाना है अपने को, चालू हो जाओ, चलो क्या सोच रहे हो, चालू करो, ऐसा बोलोगे तो करेंगे क्या? टॉयलेट ही बना के छोड़ देंगे। बुर्ज खलीफा का ऑर्डर मिला, टॉयलेट बना के दे दिया उसको, राइट? समझ में आया? सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि वी हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स, राइट? प्रोसीजर एंड एज वेल एज रूल्स, राइट? रूल्स को अपने को फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसीजर्स एंड रूल्स, एंड क्या बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स किसके लिए? हमारे लिए भी और यूजर। लेकिन हम डॉक्यूमेंट्स की जो बात कर रहे हैं हमारे लिए ज्यादा है, राइट?
एंड कंसेंट डेटा, और डेटा भी होगा स्टूडेंट्स। डेटा का मतलब क्या, अब आप बना रहे हो कॉलेज की वेबसाइट, तो डेटा तो चाहिए कॉलेज की। बोले नहीं मैं कॉलेज का डेटा, आप गए कॉलेज की वेबसाइट बनाने के लिए, कोई कॉलेज वाला बोला मैं डेटा नहीं दूंगा वेबसाइट बना दूंगा, बोले किसका बनाए? कॉलेज आपको जिसके लिए वेबसाइट बनानी है उसको तो डेटा तो देना पड़ेगा, राइट? विदाउट डेटा वी कैन नॉट मेक सॉफ्टवेयर, यस और नो? सो डेटा इज रिक्वायर्ड, सो कंसर्न डेटा विद द ऑपरेशन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। ये कहां पे वर्क करेगा ऐसा? डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हर एक पॉइंट क्लियर है? क्या क्या लगा यहाँ पे? पहला पॉइंट कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, दूसरा प्रोसीजर्स, रूल्स, एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स, डेटा, ये सब कहां पे काम करेंगे? डेटा प्रोसेसिंग। तो ये पूरा सब मिलके क्या बना? एक सॉफ्टवेयर बना, राइट? पहले लोग सॉफ्टवेयर को खाली बोलते थे कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड प्रोग्राम्स विद अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड प्रोग्राम्स विद अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैंने बोला कॉलेज की वेबसाइट बहुत सारे पेजेस से इंटररिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉलेज का डेटा प्रोवाइड करना। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा, अब ऐड क्या कर दिया गया? रूल्स भी होना पड़ेगा, प्रोसीजर भी होना पड़ेगा, एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स भी होना पड़ेगा, डेटा भी होना पड़ेगा, ये सब भी होना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन कॉल इट एज ए सॉफ्टवेयर। अंडरस्टूड? So software is not only collection of program with the objective, but also with concerned data, set of rules and regulation, procedures and associated documents. Understood? With data. So this is the basic definition of a software. Next students, again there are two kinds of software. બે પ્રકારના સોફ્ટવેર છે, સિસ્ટમ સોફ્ટવેર એન્ડ એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર. સ્ટુડન્ટ્સ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બંને સાઈડ અલગ અલગ સોફ્ટવેર દેખાય છે, સિસ્ટમ સોફ્ટવેર એન્ડ એપ્લિકેશન. આ સોફ્ટવેરના જ બે પ્રકાર છે, રાઈટ? તમે કહી શકશો કે ડિફરન્સ શું લાગે છે તમને આ બે વચ્ચે? યસ, સિસ્ટમને હેન્ડલ કરવા માટે, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક કરવા માટે શું આવે? સિસ્ટમ સોફ્ટવેર. અને એવા સોફ્ટવેર જેનો કોઈ પર્ટિક્યુલર પર્પઝ હશે એને શું કહેવાશે? એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર, રાઈટ? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कॉलेज है, कॉलेज के अंदर कोई जैसे कि हाउसकीपिंग वाले, हाउसकीपिंग यानी जो क्लीनिंग वगैरह करते हैं, उनका काम वो किस में आएंगे? स्टूडेंट में आएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में आएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट? तो स्टूडेंट्स है, मेन काम क्या है कॉलेज का? स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, राइट? तो स्टूडेंट्स नॉर्मल स्टूडेंट्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जो स्टूडेंट्स खाली स्टूडेंट्स होते तो चल जाएगा, बिना स्टाफ के, बिना हाउसकीपिंग स्टाफ के, बिना कैंटीन के, बिना वॉचमैन के, मतलब बिना सिक्योरिटी गार्ड के चलेगा क्या? खाली स्टूडेंट्स को झगड़ा करेंगे, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे वहाँ बैठना है, सब बोलेगा अपनी सीआर है, अपनी प्रिंसिपल है, राइट? महाभारत सब दिल्ली हो गए यहाँ पे, ओके? कोई बोलेगा प्रोजेक्टर लेके जाऊंगा आज घर पे, मुझे टीवी देखनी है, आज मैच चल रहा है, मैच देखना है, कोई पंखा के लटक रहा होगा कुछ भी हो सकता है विदाउट द मैनेजमेंट स्टाफ, ओके? एंड इवन स्टूडेंट्स पर्टिकुलर एक बेंच के लिए भी झगड़ेंगे, मुझे बैठना है, रिसोर्स के लिए फाइटिंग हो, इफ देयर विल बी नो मैनेजमेंट, कंप्यूटर, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आईटी सब झगड़ेंगे, मुझे एक क्लास में बैठना है, व्हाई? बिकॉज देयर इज नॉट ए मैनेजमेंट पर्सन कि जो डिफरेंशिएट करे, जो टाइम टेबल एलोकेट करे। उससे पहले तो हमारे डिपार्टमेंट में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाले झगड़ेंगे कि हमारा हेवी आईटी, टू बी आईटी, मुझे ये वाला क्लास चाहिए, मुझे ये लैब में बैठना है, कोई एचओडी के टेबल में बैठने के लिए झगड़ेगा कि मुझको बैठना है यहाँ, बोला, राइट? So that is possible in the absence of managerial staff. So that application software is like a student, system software is like that management staff. Okay? जो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बाकी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे? मैनेज करेंगे, उनको झगड़ा से बचाएंगे। झगड़ा अगर होगा, दोनों को चाहिए स्टूडेंट्स से अपने जो हार्डवेयर है ना, वो सब क्या है? हमारे रिसोर्सेज। समझ में आया? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर है वो क्या है? रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल ये अपना डिपार्टमेंट है, तो इसमें रिसोर्सेज क्या है पता है आपको? ये प्रोजेक्टर रिसोर्स है, ये क्लासरूम एक रिसोर्स है, ये क्लासरूम क्या है? एक रिसोर्स, क्योंकि बेंच एक रिसोर्स है, टेबल एक रिसोर्स है, ओके? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर प्रोजेक्टर को हर कोई सेमेस्टर वाले को चाहिए, लेकिन अगर लिमिटेड होगा तो किसको देना है? कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट स्टाफ डिसाइड करेगा। कौन से रूम में कौन बैठेगा वो भी कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट स्टाफ डिसाइड करेगा। क्योंकि अगेन कोई अगर मैनेजमेंट स्टाफ नहीं होगा तो कोई भी बोलेगा कहीं भी बैठने के लिए, देयर विल बी नो पर्टिकुलर मैनेजमेंट, एफिशिएंसी से क्लास हैंडलिंग नहीं होगा ना,
ज्यादातर टाइम झगड़े में ही जाएगा, राइट। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स क्या करता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। क्या करता है? मैनेज करता है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए क्या चाहिए? सीपीयू चाहिए। इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए क्या चाहिए? रैम चाहिए। रैम पे लोड होगा तभी तो आगे काम होगा, है ना। कोई भी आप मोबाइल के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्स होते हैं, उसको क्लिक कर दो तो सबसे पहले कहाँ लोड होता है स्टूडेंट्स? रैम में। तो रैम पे क्या है? एक रिसोर्स है। कौन डिसाइड करता है? ओएस डिसाइड करता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है इसको रैम देना है या नहीं देना। अंडरस्टूड? सो दे आर द मैनेजर्स। ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर है और ये मैनेजमेंट वाले सॉफ्टवेयर। किनको मैनेज करते हैं? ये भी मैनेज। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब प्राणी ही है। तुम भी प्राणी हो, मैं भी प्राणी, दोनों सॉफ्टवेयर ही है। लेकिन मैं किस कैटेगरी में आऊंगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप किस कैटेगरी में आओगे? मेरे भी दो हाथ ही, आपके भी दो हाथ, राइट। सब इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट हियर मैनेजमेंट टीम एंड नॉर्मल टीम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनका काम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है? कोई एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर। फॉर एग्जांपल पीडीएफ रीडर है तो उसका काम क्या होगा? खाली पीडीएफ रीडर काम करना। कोई अगर इंस्टाग्राम है तो उसका काम क्या है? एंटरटेनमेंट करवाना, राइट। कैमरा ऐप है तो उसमें कैमरा ही चलेगा, जैसा ना। उसमें आप बोलोगे पीडीएफ रीड करना तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसका काम है क्या? ओनली फोटोज लेना, वीडियोस दिखाना, राइट। तो सबका सर्टेन क्या है? गोल है। किसमें? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है स्टूडेंट्स? इन सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। इनको चाहिए जगह, तो जगह देना रैम पे। सीपीयू देना, सीपीयू देगा तो तभी तो रन होगा आगे। सीपीयू इज लाइक ब्रेन। इन सॉफ्टवेयर के पास ब्रेन नहीं है, इन सॉफ्टवेयर को ब्रेन चाहिए रन होने के लिए। कौन नक्की करेगा किसको देना? सीपीयू हमारे पास बहुत सारे नहीं। ओएस विल डिसाइड। ओएस मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर विल डिसाइड किस सॉफ्टवेयर को क्या देना। अंडरस्टूड? तो फ्रेंड्स नाउ आई थिंक आपको ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स वहां पे आप देख रहे हो ये डायग्राम पे यूजर फ्रेंड्स क्या यूज करते हैं? आप लोग मोबाइल चालू कर दो, क्या यूज करते हो? कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक पीडीएफ रीडर, एडोबी पीडीएफ रीडर आता है, कैनवा, क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन फ्रेंड्स वो डायरेक्टली क्या हार्डवेयर को एक्सेस कर लेता है क्या? नो। आप हमारे परमिशन के बिना कोई भी क्लासरूम में डायरेक्टली नहीं जा सकते। कहां बैठना है? यू कैन नॉट डिसाइड, राइट। तो ये जो हार्डवेयर है यानी रिसोर्स का कंट्रोल किसके पास होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कॉल करेंगे? ओएस को बोलेंगे भाई देख लेना है, मुझे चाहिए हार्डवेयर, मुझे चाहिए रैम, रन होना है आगे, मुझे आईओ चाहिए, मतलब कीबोर्ड माउस इंस्ट्रूमेंट। कोई सॉफ्टवेयर को कीबोर्ड माउस का भी इनपुट देने में ओएस ही डिसाइड करता है इसको देना है या नहीं देना। अंडरस्टूड? कभी कभी पता है आपका सिस्टम चालू तो होता है लेकिन हैंग हुआ होता है, आप दबा रहे हो कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा ना, बिकॉज ओएस उसको अलाउ नहीं कर रहा है। ओएस बोल रहा है भाई ऑलरेडी बहुत सारे लोग डिमांड में, मैं खुद नहीं काम कर पा रहा हूँ, मेरा रैम फुल हो चुका है, इसीलिए वो इनपुट तो आप दे रहे हो यहाँ से, बट इट इज नॉट एक्सेप्टिंग योर इनपुट। अंडरस्टूड और नॉट? तो कैसे वर्क हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में देखेंगे तो पता चल रहा है कि यूजर डायरेक्टली कहाँ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, हार्डवेयर को डील नहीं कर सकता, दे हैव टू गो थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई भी आप कोई भी आइकन को प्रेस करते हो उसको क्या, वो किसको कांटेक्ट करता है? सिस्टम से, ओएस। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में स्टूडेंट्स एंड्रॉइड होता है, आईफोन में आईओएस होता है, वो मैन है, वो क्या है तुम्हारा? ओएस। वो फिर किसको कंट्रोल करता है? हार्डवेयर। कैमरा मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया तो कैमरा सॉफ्टवेयर मेरा आईओएस को कांटेक्ट करे, आईओएस अगेन वो हार्डवेयर को एक्सेस देगा। भाई कैमरा जो मेरा कैमरा एक हार्डवेयर है ना, पीछे लगा रहता है, तो उसको एक्सेस करने को परमिशन देगा। अंडरस्टूड? तो इस टाइप होता है स्टूडेंट्स। यही डायग्राम को हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला सिस्टम यूजर ने कुछ ना कुछ यूज कर रहा है, लेकिन उसके पहले क्या आएगा? कोई एक ओएस आएगा, यानी कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो किसको कंट्रोल कर रहा होगा? ये सारे अलग अलग हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होगा, राइट। सिस्टम सॉफ्टवेयर का स्टूडेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड इंटीग्रेटिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। स्टूडेंट्स ये सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी आपका ये वाला सेक्शन ओएस, ये क्या करता है स्टूडेंट्स? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है कि नहीं? किसको कंट्रोल करता है? हार्डवेयर। उसके हाथ में कंट्रोल है किसको अलोकेट करना है, किसको नहीं देना। जैसे कि फैकल्टी होते हैं, उनके हाथ में कंट्रोल है कौन सा प्रोजेक्टर देना है, नहीं देना है, कौन सा क्लासरूम किसको अलोकेट करना है, कौन से टाइम में अलोकेट करना है। इसलिए तो टाइम टेबल बना देते हैं पहले। टाइम टेबल बना रहे मतलब हम आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि बेटा तो तेरे को इस टाइम में यही बैठना है,
तो और कहीं बैठ नहीं सकती, ऐसा समझ में आया कि नहीं? आपको ये ऑर्डर है, टाइम टेबल मींस इट्स ऑर्डर कि ये रिसोर्सेज को आपको इतने टाइम में यूज करना, आप इसके अलावा कहीं बैठ नहीं सकते। अभी बोलोगे मुझे लैब में बैठना इस टाइम पे, तो यू आर नॉट अलाउड। आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, रन कहाँ, आपको रिसोर्स कौन सा चाहिए? अभी लैब का रिसोर्स का चाहिए, लेकिन आपको किसको थ्रू जाना पड़ेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू जाना पड़ेगा, यानी एक फैकल्टी के थ्रू जाना पड़ेगा। सर मुझे अर्जेंट वर्क है, मुझे लैब एक्सेस करना है, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट आप जाके जा नहीं सकते, बिकॉज इट इज यू आर नॉट एज पर द रूल। इस प्रोसेस को क्या कर दिया जाएगा? आउट कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो क्या है रिस्पॉन्सिबल? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब स्टूडेंट्स एक फैकल्टी समझना, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, बराबर। इसका काम क्या है? कंट्रोलिंग एंड इंटीग्रेटिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम, हेंस द सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स कैन वर्क विद देम। ये क्या किसको कंट्रोल करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, सो दैट इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। किसको प्रॉब्लम ना आए? यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। मैंने स्टूडेंट्स क्या बताया, अगर हम नहीं होते तो और ज्यादा प्रॉब्लम होता। क्या प्रॉब्लम होता? सब लोग मैंने बोला झगड़ते आगे, सबको लैब चाहिए, सब कोई प्रॉपर क्या नहीं होता, मैनेजमेंट होता है। ये सर कभी कभी स्टूडेंट्स रोड में ट्रैफिक ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे ट्रैफिक पर्सनल खड़ा ही नहीं होता, लोग अपने हिसाब से चलना चालू कर देते हैं, कोई किसी को जगह ही नहीं छोड़ रहा है, राइट? ये सर स्टूडेंट्स तो ट्रैफिक वाले हुए, क्या हुए? सिस्टम सॉफ्टवेयर। उन्होंने क्या किया? वो रोड नेटवर्क को हार्डवेयर हुआ, उसको उन्होंने प्रॉपर कंट्रोलिंग करेंगे, सो दैट द बेनिफिट विल गो टू द नॉर्मल पैसेंजर्स, जो गाड़ी चला रहे हैं उनको बेनिफिट हो रहा है। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसको कंट्रोल कर रखा है? हार्डवेयर को। इसके वजह से किसको फायदा हो रहा है? यूजर्स एंड एप्लीकेशन, राइट? हाँ, इसलिए वो वर्क अच्छे से कर पा रहे। इट आल्सो कंट्रोल्स द पेरिफेरल्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर सबको कंट्रोल करता है, हार्डवेयर, राइट? एग्जांपल क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स मैं और एक एग्जांपल देता हूं सिस्टम सॉफ्टवेयर का। आप कोई भी जब नया डिवाइस इंस्टॉल करोगे ना, सपोज आप नया पेन ड्राइव लाए, नया कोई भी डिवाइस लाए, प्रिंटर लाए, अच्छा मैं एक नया प्रिंटर खरीद के लाया, मुझे पता नहीं इसके, मैं एक नया कंपनी का, कौन से कंपनी का प्रिंटर आते हैं मुझे एक एग्जांपल बताओ? एचपी। मैंने नया एचपी का प्रिंटर खरीदा, उसको लाके मेरे सिस्टम के साथ कनेक्ट किया, क्या चालू हो जाएगा प्रिंट होगा? तो नहीं क्या? हाँ, क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट किया, वायर कनेक्ट कर दिया, वायर कनेक्ट कर दिया लैपटॉप के साथ प्रिंटर को, क्या मैं प्रिंट दूंगा तो प्रिंट निकलेगा? सेटिंग करना पड़ेगा, क्या सेटिंग करेंगे? प्रिंटर ये है, क्या लगता है स्टूडेंट्स? चल जाएगा प्रिंट लेंगे तो? वायर से मैंने कनेक्ट भी कर दिया, क्या मैं जब प्रिंट दूंगा तो वो ऑप्शंस आते हैं, कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना? अगर ना माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ भी करना है ऐसा, क्या मुझे वो प्रिंटर दिखाएगा भले वो वायर से कनेक्टेड है? नहीं दिखाएगा। उसके लिए मुझे स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा? जो भी प्रिंटर है उसका मॉडल होता है, प्रिंटर का मॉडल नंबर, मोबाइल का मॉडल नंबर होता है ना, मुझे इंटरनेट से उस प्रिंटर का मॉडल का ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? ड्राइवर। मतलब फॉर एग्जांपल MF1005 प्रिंटर है, ड्राइवर डाउनलोड ऐसा मैं लिखूंगा, उसके वेबसाइट से एक ड्राइवर, एक सॉफ्टवेयर आएगा, उसको मैं क्लिक करूंगा, वो इंस्टॉल होगा, उसके बाद वो दिखाएगा मुझे कि हाँ ये प्रिंटर अवेलेबल है। तो इसका ड्राइवर क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये दोनों को ऑलरेडी पता नहीं था कि ये कौन है ब्रांड, अचानक आ गया, कनेक्ट हो रहा है, बोल रहा है भाई। हाँ, अब फॉर एग्जांपल ये दोनों है, इसके मम्मी को पता नहीं कि उसका दोस्त है, अचानक चले गए आंटी फ्रिज से पानी लेना है, उसकी मम्मी को तेरे को फ्रिज के अंदर डाल तो कौन है? यस सर नो, सिंपल है ना, अचानक चले गए कि बोले मेरे दोस्त है, वो मुझे टीवी देखने दो, सुबह पे बैठने दो, तो दिस इज नॉट अलाउड। करने देंगे किसी के मम्मी में करने नहीं देंगे। यस, लेकिन स्टूडेंट्स अगर उसके एक दिन पहले आपने बता दिया होता ये प्राणी मेरे मित्र है तो नेक्स्ट दिन वो अलाउ करेंगे। तो वैसे ही फर्स्ट डे आप ड्राइवर सॉफ्टवेयर से, ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो दोनों हार्डवेयर को कनेक्ट कर रहा है कि भाई ये प्राणी ये है, आज से हम दोस्त, नेक्स्ट टाइम जब भी कनेक्ट करो तो समझ जाए। तो दैट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो मैनेज कर रहा है दूसरे डिवाइस। अंडरस्टूड? सो फ्रेंड्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर भी हमने नाम सुना है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम के साथ चलते हैं। अंडरस्टूड? बट इट्स नॉर्मल स्टूडेंट्स, हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर?
ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं? एप्लीकेशन। कॉलेज में ज्यादातर स्टूडेंट दिखते हैं कि स्टाफ दिखते हैं? अगर स्टाफ ज्यादा दिखने लगे समझ जाना कॉलेज अच्छा नहीं है, कोई एडमिशन ही नहीं दे रहा। जहाँ देखो स्टाफ ही दिखते, बच्चे ही नहीं, यानी एडमिशन हो नहीं रहा, आप गलत जगह पे आ चुके हो, राइट? तो वहां से जल्दी भाग जाना। ओके, समझ में आया? तो ज्यादातर हमारे मोबाइल में क्या होंगे? एप्लीकेशन। आपके मोबाइल में जो भी एप्स होते हैं, दे ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गेटिंग और नोट्स? ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज which software? System software. This system software is a software which controls the hardware and provides an interface, provides a platform to run application software. Provides a platform to run application software. And system software also manages the hardware, controls the hardware. Understood? Example of system software is operating system like Windows 11, Android, iOS. They are the example of what? ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, अपने जो नोकिया का डब्बा वाला मोबाइल भी आता है ना, उसके अंदर एंड्रॉइड होता है क्या? होता है। उसके अंदर भी एक ओएस आता है, उसका नाम है सैम्बियन ओएस। कौन सा ओएस? सिम्बा मूवी देखा ना? लेकिन उससे तो कोई रिलेटेड नहीं है। नाम क्या है? सैम्बियन ओएस, राइट? तो बहुत सारे ओएस ऐसे छोटे मोटे भी होते हैं जो अपने को पता होता नहीं, राइट? ओके फ्रेंड्स, नोकिया ने क्या किया? नोकिया ने एंड्रॉइड को यूज नहीं किया, राइट? सैमसंग और नोकिया में नोकिया बहुत आगे था। नोकिया और सैमसंग में नोकिया बहुत आगे था। नोकिया ने जो डब्बे वाले यानी जो बटन वाले मोबाइल्स बनाए थे, राइट, वो बहुत ही पॉपुलर हो रहे थे। इवन वो झगड़ों में भी काम आ रहा था, कोई किसी को फेंक के मार रहा था, टूटता ही नहीं था। उसका ड्रॉप टेस्ट इतना भारी था, 15 माले से गिरा हो तो भी उसको लाइक टार्जन कार की तरह जोड़ो तो जुड़ जाता था, बराबर काम लग करता था, राइट? तो नोकिया को इस बात से बहुत गुरूर घमंड था कि हम तो स्टूडेंट्स, लेकिन सैमसंग ने क्या किया? बेचारा बहुत ही हम्बल स्टार्ट किया था, नोकिया से बहुत दूर दूर था, लेकिन उसने क्या किया? सैमसंग में ट्रेंड देयर फ्रेंड, क्या किया? ट्रेंड को फ्रेंड बना, मेक ट्रेंड योर फ्रेंड। तो उसने ट्रेंड को क्या बनाया? फ्रेंड बनाया, राइट? उसने बोला कि अभी हमारी अब समय आ चुका है स्क्रीन टच की ओर जाने का। उससे पहले फोल्डेबल मोबाइल बनाया। क्या बनाया? फोल्डेबल, मतलब कीपैड एक साइड आएगा और एक फोल्ड होकर स्क्रीन दूसरी साइड दिखेगी। नोकिया ने बोला नो, नो किया, उसको भी नो कर दिया, नो नो नो, उसको भी नो किया, नहीं ये सब अपने नहीं करेंगे, अपने और भारी बनाएंगे, हथौड़ा टाइप बनाएंगे, कहीं पे मारा टूटना चाहिए। उसने वही उसका जोन ऐसा था कि भाई जबरदस्त हथौड़ा टाइप का मोबाइल बना, तो उसको भी नो कर दिया। फिर सैमसंग धीरे से लेके पूरा स्क्रीन टच में आ गया, उसको भी नो किया ने, नो किया, नो नो नो, अपना बढ़िया चल रहा है मार्केट, क्योंकि तभी भी कुछ लोग खरीद रहे थे उसको, राइट? फिर स्टूडेंट्स, सैमसंग के लिए टर्निंग पॉइंट है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ओएस? एंड्रॉइड। उसके पास बाड़ा ओएस करके भी था पहले, बाड़ा करके एक ओएस था, वो भी उसके बाद उसने क्या अप्लाई कर लिया? एंड्रॉइड। फ्रेंड्स, और एक ब्लैकबेरी मोबाइल भी आता है, पता? ब्लैकबेरी ओएस आता है, राइट? ये एंड्रॉइड के पहले सब बादशाह थे, लेकिन हम गायब हो चुके। यस, ओके। तो एंड्रॉइड जैसे आया, सैमसंग ने उसको यस किया, नोकिया ने नो किया। नोकिया बोला नो, नो किया, राइट? और कस्टमर ने भी नोकिया को नो कर दिया। तो हर बार नो कर रहा है, तो हमको भी तो कभी नो करने दे। तो लोगों ने भी लास्ट में क्या कर दिया? नोकिया को नो, राइट? माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट्स, नोकिया ने ओएस भी एंड्रॉइड वाला यूज ही नहीं किया, सैमसंग यूज करते करते पॉपुलर होते चला गया, और नोकिया वहां पे नो ही कर रहा है बैठ के। लास्ट में उसने ओएस किसका यूज किया? कुछ माइक्रोसॉफ्ट का ओएस कुछ ऐसा कुछ यूज किया था, बट वो भी उसका क्या नहीं रहा? पॉपुलर नहीं रहा। तो नोकिया को आजकल सबने नो कर दिया, राइट? अभी वो दिखना क्या दुर्लभ है, बहुत वो कहीं किसी के पास, बहुत ही दादी लोगों के पास थोड़ा थोड़ा अवेलेबल रहता है। अंडरस्टूड? सो फ्रेंड्स, आपने को क्या पता चला? मेक ट्रेंड योर फ्रेंड, ट्रेंड को फ्रेंड बनाओ, आगे चलते जाओ, राइट? अगर इंस्टाग्राम में कोई रील बना रहा है तो अभी ट्रेंडिंग वाले पर रील बनाओ, चलेगा ना? अब बहुत पुराना बोलेगा एक समय में वो ट्रेंड में था, आज बना लेते तो कोई नहीं देखेगा, ये सर। तो जब जो टाइम चलता है उसके साथ अगर हम बदलते जाएंगे तो हम क्या होते जाएंगे? एडवांस होते जाएंगे, राइट? सो
यहाँ पे सॉफ्टवेयर कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है, देख रहे हो? सॉफ्टवेयर अगर अच्छा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा होगा, हार्डवेयर अच्छा होगा, सैमसंग ने दोनों में काम किया, उसके हार्डवेयर को भी इम्प्रोवाइज किया एंड अच्छे ओएस को भी लगाया, दोनों इंप्रूव होते ही गेम चेंजर बन गया। ये सब लोग राइट। ओके, वैसे स्टूडेंट सैमसंग कौन से कंपनी का है, कौन से देश का है, कौन से, कहाँ का है? साउथ कोरिया। वेरी गुड आंसर। सैमसंग कहाँ का है? साउथ कोरिया। वहां नहीं दिखते ना? बीटीएस आर्मी वाले भी ना? तो फ्रेंड्स, एलजी, सैमसंग, इवन दिस हुंडई कार, फ्रेंड्स अपने अभी बात कर रहे थे नोकिया नोकिया नोकिया, ये जो किया है ना वो भी वहां का ही, कहाँ का? साउथ कोरिया। उसने बोला किया, क्या किया? किया। किया कार ऑल्सो बिलोंग्स टू, जितना नो वाले थे इधर सब उसने किया कर दिया, नो किया, नो को निकाल के ओनली किया रखा है। किया बिलोंग्स टू हुंडई, हुंडई का ही कंपनी का अलग एक वेरिएंट है एंड दैट बिलोंग्स टू साउथ, राइट? ओके, सो applications of students say these are the general awareness, ये सारा awareness है, but this awareness gives us interest, क्योंकि awareness हमारा डेली के लाइफ का काम, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अंदर अंदर वो हमारा डेली लाइफ से कनेक्टेड नहीं। हम ये वाला किसी को बताएंगे तो दो थप्पड़ मार के भगा देगा, क्या पका रहा है, लेकिन अगर आपने ये वाला बताएंगे कि नोकिया ये वो ऐसा है ऐसा है तो इंटरेस्ट आएगा। यस, तो अपने को दोनों पॉइंट पता होना, राइट, सो दैट वी कैन कनेक्ट द पर्सन। आप कभी जाके फ्यूचर में कहीं पे टेक, कोई ऐसा एक टेक कंपनी में गए, वहां पे कुछ आप स्पीकर के फॉर्म में गए, अगर आप ऐसे टॉपिक को नहीं पता होगा तो आप अच्छा जो स्पीकर नहीं बन पाएंगे, राइट? तो दोनों चाहिए, जो पब्लिक को इंटरेस्ट वो भी पता होना चाहिए और आपका जो मैसेज वो तो पास कर देने का भी, जो मेरा मैसेज है मुझे वो पास करना ही है, बट ऑन द टॉप ऑफ दैट वी हैव टू ऐड सम इंटरेस्टिंग टॉपिक सो दैट द ऑडियंस विल बी मतलब लॉन्ग लास्टिंग और लास्ट तक आपको सुनते रहे। बाकी जो देखो नींद में है उनको कोई जगा नहीं सकता, जो जानबूझ के, देखो दो टाइप के प्रजा होते हैं, जो सही में सोए और जो जानबूझ के सोए। सही में सोने वाले को जगा नहीं, वो बोल जाएगा उठ जाएगा क्या हुआ, लेकिन जो जानबूझ के सोए ना वो कभी नहीं उठेंगे वो कितना भी उठा हो तो सोए जानबूझ के, राइट? उसको उठाएंगे तो कैसे उठाओगे, राइट? सो और फ्रेंड्स हर एक क्राउड में ऐसे 1-2% लोग होते हैं जिसको हमें इग्नोर करना पड़ता है, तुम उनको देख के रहोगे तो आपका गेम चलेगा, राइट? सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज यूज्ड टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक टास्क। इट इज क्या बोला गया, सम स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेसिफिक टास्क करेगा। जैसे कि हमने बात किया एडोबी रीडर है तो काम क्या कर रहा है, वो पीडीएफ को रीड करने का ही उसका काम उतना ही, राइट? कैम स्कैनर है तो डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है उसका काम, ये सर नो। तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक टास्क, ओके? इट शुड बी कलेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर किसका बना होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स का बना होता है, अभी हमने देखा सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन में। पार्ट टू इट इज ए प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम जनरली डिजाइन फॉर एंड यूजर। बहुत सारे प्रोग्राम्स का मिला दे और किसके लिए बना होता है, एंड यूजर के लिए। स्टूडेंट्स हमने डायग्राम में देखा कि ऊपर कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली कौन यूज करता है, एंड यूजर, यूजर्स होते हैं, नॉर्मल यूजर, राइट? ओके, एग्जांपल आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। स्टूडेंट रेलवे के लिए कौन सा वेबसाइट हम यूज करते हैं, IRCTC, राइट? ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर। ये स्टूडेंट्स आपके इंटरनल एग्जाम के लिए और फाइनल एग्जाम के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मिड सेम में भी आ सकता है और बहुत बार आया है, फाइनल एग्जाम में भी आता है। क्या आपको पूछा जाएगा, दो पॉइंट में पूछा जा सकता है, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स या तो क्वालिटीज ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर। अच्छे सॉफ्टवेयर में क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने शॉर्टकट बना दिया है CPU MRF ड्राइवर। क्या CPU MRF ड्राइवर, यहाँ पे कुछ एक इमेज होगा शायद, तीनों को लाया गया है ना, CPU को भी लाया गया है ना, CPU MRF का ड्राइवर भी दिख ड्राइवर यहाँ पे खोल लिए, राइट? ओके, CPU MRF ड्राइवर। Okay, so this is the shortcut for to remember this qualities of a good software, right? यहाँ पे C stands for cost, correctness, portability, understandability, maintainability, modularity, reliability। मैंने आपको कहा था ना
ये सारे कौन से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ये आपके सॉफ्टवेयर में आपको बोला नहीं होगा तो भी देना है ये सब, राइट। सब एटीटी आ रहा है ना, फंक्शनैलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, रीयूजेबिलिटी, इंटरप्रेटेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, राइट। तो ये सारे एटीटी को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, राइट। सो ये क्या आएगा, क्वालिटीज ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सबको क्लियर हो गया आज का सेशन, यस और नो।